नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि प्रिय मकर राशि वाले, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 में घटने वाली वह घटनाएं, वह कड़वी सच्चाई जो 100% आपके जीवन में घटित होगा। जी हां प्रिय मकर राशि वाले, 2024 में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, जो 100% ट्रू है और कड़वी सच्चाई है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय मकर राशि वाले, 2023 अब समाप्ति की ओर है और 2024 की ओर सभी प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि वाले, आपके ऊपर अभी भी शनि का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शनि की 7.5 का तृतीय चरण आपके ऊपर अभी भी चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि शनि की 7.5 का तृतीय चरण जो होता है, यह मनुष्य के जीवन में लाभ देने वाला होता है, उन्नति देने वाला होता है। प्रिय मकर राशि वाले, ये बात तो सच्चाई है, लेकिन कोई जादू भी तो नहीं है ग्रह। यह गोचर में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एक नक्षत्र को पार करेगा, दूसरा नक्षत्र को पार करेगा, फिर तीसरा नक्षत्र को पार करेगा, फिर परफेक्ट राशि में आएगा, फिर डिग्री में आएगा। तो कोई भी चीज मिरेकल नहीं होता है, धीरे धीरे ही परिवर्तित होता है। जहां आप 4-5 सालों से बहुत परेशान रहे हो, धन का नुकसान हुआ, घर का नुकसान हुआ, माता की मृत्यु हुई, भाई बहनों से दूर हुए, गलत रिलेशनशिप में पड़ गए, व्यापार खुद से आप अपना डुबो रखे थे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि तुरंत आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थितियों में सुधार होता है तो बदलाव आता है। 2024 में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से बन रही हैं जो आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बदलाव लाएगा। इसलिए ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए कि किस लॉजिकल कारण से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि निश्चित तौर पे जब ग्रह खराब होता है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रमित होती है। निश्चित तौर पे अगर मनुष्य के ऊपर कोई कष्ट आता है तो 40-50% तो खुद उसका वो जिम्मेवार होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी तो आपके परिवार, आपके दोस्त और ग्रहों का प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ता है, कुछ तो पिछले जन्म का भी पड़ता है। तो चलिए मकर राशि वाले, 2024 की वो महत्वपूर्ण कड़वी सच्चाई जो आपके साथ घटित होगा, और ये बात सच्चाई है कि 2024 आपके लिए शायद कुछ ज़्यादा ही बेहतर परिणाम देने वाला है। प्रिय मकर राशि वाले, 2024 में सबसे पहले मैं बात करूं देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके 1 मई तक चतुर्थ भाव पे भ्रमण करेंगे। मकर राशि वाले, चतुर्थ भाव पे देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण करना 1 मई तक यह दिखाने वाला है कि 1 मई 2024 से पहले पहले आपको संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। 1 मई 2024 से पहले पहले आपके जीवन में जो है निश्चित तौर पे सामाजिक प्रॉपर्टी जो चली गई थी वह भी मिलती हुई दिखेंगी, खानदानी प्रॉपर्टी जो चली गई थी वह भी मिलता हुआ दिखेगा। 1 मई से 30 जून के मध्य में सिर्फ आपको संपत्ति से रिलेटेड विवाद या संपत्ति को लेकर के दिक्कतें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय जो है क्या होगा, शनि मार्गी रहेंगे और इनका नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगा, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव को छोड़ करके 1 मई को पंचम भाव पे जाएगा। तो 1 मई से 30 जून 2024 में सिर्फ संपत्ति को लेकर के दिक्कतें आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि 1 मई तक कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति का दृष्टि, जिनको लगता था कि नई नौकरी व्यवसाय को लेकर के कोई लाभ नहीं मिल सकता है, 100% लाभ की संभावना को बढ़ाएगा। 1 मई तक कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में जो आपके निराशावादी हो चुके थे, आशा का योग बनना चालू हो जाएगा। यानी आपके जीवन में 2024 के शुरुआत से ही, शुरुआत क्या बात अगर मैं बोलूं तो दिसंबर 2023 के स्टार्टिंग से ही आपके नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ चालू हो जाएगा। 2024 में आपके साथ सबसे ज्यादा लाभकारी पोजीशन बृहस्पति के ही द्वारा मिलेगा, क्योंकि 1 मई के बाद बृहस्पति जब पंचम भाव पे चले जाएंगे तो आपका कोई नौकरी या व्यवसाय जिसमें केस मुकदमा चल रहा था उसमें आप विजयी हो जाएंगे।
कोई इंटरव्यू या रिजल्ट में बार बार फेलियर हो रहे थे तो उसमें सफल हो जाएंगे। सालों से विदेश जाकर के नौकरी करने का सपना जो है 1 मई के बाद पूरा होता हुआ दिखेगा, उससे पहले भी पूरा होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके बाद ज्यादा महत्वपूर्ण दिखेगा। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद या भाई बहनों से रिलेटेड जो विवाद था वह बृहस्पति और राहु मिलकर के आपके जीवन में पूरे 2024 में 100% पूर्ण करने वाला है। इसके अलावा आपके जीवन में सबसे ज्यादा बढ़िया फल बृहस्पति इसलिए देगा क्योंकि तृतीय भाव का अधिपति होने के कारण पूरा 2024 में देवगुरु बृहस्पति जो है आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति का विवाद है या कानूनी परेशानी है 2024 में पूरा सॉल्व करने वाला है आपके जीवन में मकर राशि वाले बृहस्पति। ये कड़वी सच्चाई है। इसके बाद सबसे ज्यादा लाभ देखिए, कहते हैं कि जब आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा तो सबसे पहले आपके जीवन में मस्तिष्क पे उसकी घंटी बजेगी। आप अपने जीवन में संपत्ति लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, कहां से लोगे? पैसे नहीं रहेंगे तो। प्रिय मकर राशि वाले 2024 में ऐसी कुछ लाभकारी स्थितियां बन रही हैं कि माइंड ब्लोइंग है। राहु का आय स्थान पे 9वां दृष्टि, समझने वाली बात है, राहु का आय स्थान पे 9वां दृष्टि और बृहस्पति का द्वादश भाव पे 9वीं दृष्टि, यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि आपके जीवन में जो है 2024 में धन की कमी हो ही नहीं सकती है। ऊपर से 30 जून तक मार्गी शनि धन भाव पे बैठा हुआ, यानी 30 जून 2024 तक आपके पास इतना दौलत आएगा कि आप संपत्ति भी परचेज करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण करेंगे, कर्ज की मुक्ति करने वाले रहेंगे, क्योंकि ये मोटा धन की प्राप्ति है और उसी धन से मैंने बताया ना कि संपत्ति की प्राप्ति तो होगी ही होगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि इतना दौलत आएगा कि आप अपने जीवन में पैसे को जमा भी कर लेंगे। कहते हैं कि शरीर का ताकत और दौलत का ताकत बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत ही किस्मत वाले को मिलता है। तो जून 2023-24 तक माफ करेंगे, दौलत की कमी तो है ही नहीं। तो क्या वाकई में इसके बाद धन का योग कम हो जाएगा? इसके बाद जो मोटे मोटे अचानक धन के योग हैं उसमें भले ही थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन राहु का आय स्थान पे दृष्टि और पंचम भाव से बृहस्पति का आय स्थान पे दृष्टि आपके जीवन में इधर कंटिन्यू इनकम को बदल करके लॉटरी, सट्टा, संतान से लाभ की प्राप्ति, जीवन साथी से धन की प्राप्ति, इसके अलावा विदेशों से धन की प्राप्ति और साथ में अगर कोई लोन वगैरह जो था जो बहुत नुकसान दे रहा था उसकी माफी भी बृहस्पति करवा देगा। मतलब आपके जीवन में मकर राशि वाले 2024 में धन की कमी हो ही नहीं रही है। इसके लिए आप कुछ भी कर लो। क्या वाकई में 2024 में वैवाहिक जीवन जो खराब चल रहा था इसमें सुधार आएगा? जी हां मकर राशि वाले, सीधी बात करता हूं, एक बात यहां पे समझ लेनी बात है। मकर राशि के तृतीय भाव में राहु विराजमान है, जिनका सप्तम स्थान पे पंचम दृष्टि है। तो जो लोग, अब कड़वी सच्चाई ही सुनो, गलत रिश्ते में हैं, जो लोग नाजायज रिश्ते में हैं, उनका सफाया होना तय है मकर राशि वाले। मतलब अगर आप किसी रिश्ते में दब के रह रहे हो, किसी रिश्ते में बर्बाद हुए हो, ये बात तो सच्चाई है, 2.5 साल में तो आप हुए ही हो, या फिर आप किसी के ट्रैप में फंस गए, किसी के साथ ब्लैकमेलिंग हो गया, कोई आपको कहीं ना तो कहीं किसी प्रकार के स्कैंडल में फंसा करके रखा है, या आप दूसरों के चक्करों में जी जी करके खुद का बेड़ा गर्क करके रखे हो, तो आपके जीवन में राहु इस चीज से निकाल रहा है, सुन लो। और द्वितीय भाव का शनि जो है आपके जीवन में मकर राशि वाले पूरा का पूरा 2024 में विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते लाएंगे और वैवाहिक जीवन सुखी होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिनको वास्तविक तौर पे प्रेम विवाह करना है, बस 1 मई तक इंतजार कर लो। 1 मई के बाद प्रेम विवाह के संजोग बन रहे हैं तो 100% बन रहे हैं। क्या 2024 में कुछ नुकसानदायक चीज भी उत्पन्न होने वाला है? 100% उत्पन्न होने वाला है मकर राशि वाले। भाग्य स्थान में केतु बैठा हुआ रहेगा। भाग्य स्थान जन्म कुंडली का
पुण्य का स्थान होता है, और जब ये पुण्य का स्थान होगा तो केतु पिछले जन्म का भी कारक होता है। 2024 में पिछले जन्म में अगर आपसे कोई पाप हुआ होगा तो इस जन्म में उसका पश्चाताप होगा। मतलब 2024 में तनाव, परेशानी और बदनामी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि लग्न में केतु की दृष्टि रहेगी। इसका मतलब मैं बार बार बोलता हूं, दुख में भी सुख दिखते हैं। 2024 में आपको पता चल जाएगा कि आपके अपने कौन है, पराये कौन है। राहु की दृष्टि मति बुद्धि भ्रम करता है, लेकिन केतु जो है शांति की तलाश में होता है, क्योंकि केतु का अपना खुद का मस्तिष्क है ही नहीं। इसीलिए मकर राशि वाले, लग्न पे केतु का दृष्टि पड़ना यूज किसका करेगा? वो शनि की राशि मकर का, और मकर राशि के स्वामी शनि जो न्यायाधीश है। मतलब 2024 में तनाव और परेशानी के बीच आप जीवन के बड़े निर्णय लेंगे। वो गलत रिश्ते का हो, व्यापार का हो, पिता का हो, सीनियर अधिकारी का हो, या फिर जीवन का कुछ ऐसा निर्णय जो आपके करियर को बेहतर बनाए, वो निर्णय आप लेने वाले रहोगे। ऊपर से 30 जून के बाद शनि का वक्री होना मकर राशि के बल को यह बढ़ाएगा, क्योंकि कोई भी वक्री ग्रह एक घर पहले भी काम करता है। मतलब 30 जून के बाद आप जो भी किसी प्रकार के अस्थिरता की जिंदगी जी रहे हो, हिम्मत और ताकत के बल पे आप इससे बाहर निकलोगे। और ये मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है ना कि किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या गलत आरोप में ना फंस जाए, वह भी 30 जून के बाद खत्म हो रहा है। मतलब सारे लफड़े जिंदगी के 30 जून के बाद समाप्त हो रहे हैं। तो क्यों ना मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं, लेकिन 30 जून तक आपको कुछ लोग बदनाम करेंगे, आपको परेशान करेंगे, सीनियर डिस्टर्ब करेगा, चारों तरफ अपमानता होगा, कुछ सामाजिक ख्याति भी खराब हो सकती है। फिर भी मैं स्पष्ट तौर पे बोलूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास खुद का चार्टर्ड विमान उड़ने के लिए है ना, तो अगर जमीन से कोई कार से पीछा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी ऊंचाई का लेवल ऊपर जाने वाला है। हाँ, केतु आपकी बुद्धि को खोलेगा। आपका जो बुद्धि भ्रष्ट हुआ है ना, ये 2024 में खोलेगा, तभी तो सटीक रास्ता पे जाओगे। इसीलिए ग्रह खराब नहीं होता है, मनुष्य की नियति खराब होती है, एक बात याद रखना। फिर भी उपाय के तौर पे सफेद चंदन का तिलक लगाओ, केतु के प्रभाव में कमी आएगा। भगवान शिव की पूजा करो, माता दुर्गा की पूजा करो, लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसके अलावा केतु के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए जो है, मछलियों को दाना दो, कुत्तों का सेवा करो। यम है, कुत्तों का सेवा करो। 100% जीवन में सफलता मिलना तय है मकर राशि वाले। तो प्रिय मकर राशि वाले, 2024 के वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके साथ 100% घटित होगा, इसकी संपूर्ण तौर पे मैंने विश्लेषण कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।